हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट एंड हेल्थ टिप्स पर आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच युधिष्ठिर महतो DMLT स्टूडेंट, जो कि आज मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो में माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म दर्शी के विषय में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे DMLT स्टूडेंट्स यानी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, नर्सिस स्टूडेंट्स एवं नर्सिंग फील्ड एवं पैरामेडिकल फील्ड में जाने चाहते हैं या फिर अभी फ़िलहाल हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चंस और ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हाँ, और अगर यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। माइक्रोस्कोप का हिंदी होता है सूक्ष्मदर्शी। तो माइक्रोस्कोप से रिलेशन आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी एन इन अ लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन विथ नेक आई इज रेफर्ड टू एज। कहने का मतलब है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू, एक उपकरण जिसका उपयोग किसी विस्तृत इमेज या फिर छवि या फिर किसी चित्र को देखने के लिए किया जाता है, और ऐसा छवि जिसको खुली आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। खुली आंख से नहीं देख सकते हैं ऐसे छवि या फिर ऐसे चित्र, ऐसी आकृति को देखने के लिए किस तरह की उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला नंबर माइक्रोस्कोप, 2 नंबर एस्ट्रोडोस्कोप, 3 नंबर में टेलीस्कोप और 4 नंबर में माइक्रोस्कोप। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा माइक्रोस्कोप। कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा युक्ति है, ऐसा उपकरण है जो कि ऐसे छवि को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग खुले आंख से नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। कहने का मतलब है सूक्ष्मदर्शी के विस्तार की डिग्री क्या कहलाती है। द डिग्री ऑफ इनलार्ज ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। सूक्ष्मदर्शी के विस्तार की डिग्री को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया हुआ है। 1 नंबर में रिसॉल्विंग पावर, 2 नंबर में मैग्नीफाइंग पावर, 3 नंबर में इनलार्जिंग पावर और 4 नंबर में रिसॉल्विंग पावर। तो इसका सही आंसर होगा रिसॉल्विंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, मैग्नीफाइंग पावर। क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइट माइक्रोस्कोप इज ऑपरेट बाय यूजिंग। कहने का मतलब है कि ए लाइट माइक्रोस्कोप इज ऑपरेट बाय यूजिंग। माइक्रोस्कोप में किस का संचालन किसके द्वारा होता है। ए लाइट जो होता है माइक्रोस्कोप में किसके संचालन के द्वारा होता है। ये जो लाइट होता है किसके संचालन के द्वारा होता है। ऑप्शन दिया है 4 नंबर। ए नंबर में दिया लाइट ऑफ द सन, बी नंबर में दिया लाइट फ्रॉम टंगस्टन लैंप, और 3 नंबर में दिया इधर ए और बी। डी नंबर में दिया है नेदर ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर का सही आंसर होगा नंबर सी, इधर ए और बी। ये भी होगा, ये भी होगा, दोनों हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू। कहने का मतलब है टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन। तो कहा गया है कि कुल आवर्धन किसके बराबर होगा। वही बोला गया टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, टोटल आवर्धन किसके बराबर होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पास। बी नंबर में दिया मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव
प्लस मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पाइस। क्वेश्चन नंबर सी नंबर में दिया मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पाइस। डी नंबर में दिया है मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव माइनस मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पाइस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ना, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पाइस। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एन आई पाइस इज मेड ऑफ या फिर मोड ऑफ। तो क्वेश्चन से एन ए पाइस इज मेड ऑफ, इसका कहने का मतलब है कि एक नेत्रिका, एन का मतलब होता है एक, आई पाइस मतलब होता है नेत्रिका। तो एक नेत्रिका किसकी बनी होती है, इज मेड ऑफ किसकी बनी होती है। तो एक नेत्रिका किसकी बनी होती है, ने ऑप्शंस दिया है, अपर आई लेंस एंड लोअर फील्ड लेंस। बी नंबर में दिया है अपर फील्ड लेंस एंड लोअर आई लेंस। सी नंबर में दिया है ग्लास। 4 नंबर में दिया है प्लास्टिक। एक नेत्रिका बनी होती है अपर आई लेंस एंड लोअर फील्ड लेंस, इस चीज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं ना, द मैक्सिमम रिसॉल्विंग पावर ऑफ गुड मेडिकल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप इज अबाउट। अच्छी चिकित्सा प्रयोगशाला की अधिकतम संकल्प शक्ति माइक्रोस्कोप के बारे में क्या होता है, माइक्रोस्कोप में क्या होता है। जो एक बोला गया है कि अच्छी चिकित्सा प्रयोगशाला की अधिकतम संकल्प शक्ति को माइक्रोस्कोप के बारे में क्या होता है। इस चीज को देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस दिया हुआ है कि 1.5 मिलीमीटर, बी नंबर में 1.025 मिलीमीटर, सी नंबर में दिया 0.38 मिलीमीटर, डी नंबर में दिया 0.52 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 0.25 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ना, द ग्रेटर द रिसॉल्विंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव द क्लियर द। कहने का मतलब है कि उद्देश्य की संकल्प शक्ति जितनी अधिक होगी उनका या फिर उतना ही स्पष्ट होता है। कहने का मतलब है द ग्रेटर द रिसॉल्विंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव द क्लियर द। कहने का मतलब है उद्देश्य की संकल्प शक्ति, उद्देश्य किसी भी उद्देश्य की जो संकल्प शक्ति होगी जितनी अधिक होगी उतना ही स्पष्ट होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इमेज, आई पाइस और दिया कंडेंसर। 4 नंबर में दिया है मिरर। तो इसका सही आंसर होगा इमेज। क्या होगा, इमेज। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखते हैं ना, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव इंक्रीज द रिसॉल्विंग पावर बाय कंसर्विंग। तो इसका कहने का मतलब है कि तेल विसर्जन, तेल जो होता है उसका विसर्जन उद्देश्य संरक्षण द्वारा संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, उससे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ऑयल इमर्सिंग ऑब्जेक्टिव इंक्रीज द रिसॉल्विंग पावर बाय कंसर्विंग। कहने का मतलब है जो अभी हम बताएं आपको कि तेल जो होता है तेल को विसर्जित उद्देश्य संरक्षण द्वारा संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है ना, 4 ऑप्शन में किसी एक होगा। चलिए देखते हैं। 1 नंबर में दिया है ए फ्यू लाइट रे, मेनी लाइट रे, नो लाइट रे और दिया है केडर वुड ऑयल। तो इसका सही आंसर होगा 8 नंबर का बी नंबर मेनी लाइट रे 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं न, द कॉनकेव सरफेस ऑफ द मिरर इज यूज। क्या बोला, द कॉनकेव सरफेस ऑफ द मिरर इज यूज। कहने का मतलब है कि दर्पण का अवतल सतह
अवतल सतह प्रयुक्त है, मतलब कहता है द कॉनकेव सरफेस ऑफ द मिरर इज यूज, कि दर्पण जो है किसी आईना या फिर दर्पण का अवतल सतह जो है वह किस में प्रयुक्त होता है। तो 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। इन द presence of a condenser, B number in the absence of the condenser, C number in the presence of an eyeprise, D नंबर में दिया in the presence of an eyeprise। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा D। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया है कि द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर इज यूज, द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर इज यूज, कहने का मतलब है कि दर्पण की प्लेन सतह, दर्पण कोई भी दर्पण जो है उसका प्लेन सतह का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है ना, दर्पण की किसी भी प्लेन सतह का उपयोग किसमें किया जाता है। तो 1 नंबर में दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंडेंसर, बी नंबर में इन द ऑब्सेंस ऑफ ए कंडेंसर, सी नंबर में इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, डी नंबर में इन द ऑब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 10th का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए। क्या होगा ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंडेंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है ना, द कंडेंसर इज यूज टू, द कंडेंसर मतलब है कि कंडेंसर का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है ना, कंडेंसर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो देखते हैं 4 ऑप्शंस में किसी एक ऑप्शंस को किया जाता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 है रेज द एल्यूमिनेशन, बी नंबर में है लोअर द इल्यूमिनेशन, सी नंबर में बोथ, 4 नंबर में नॉन। तो इसका सही आंसर होगा 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर सी। 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का सॉरी 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द डाई, क्या लिखा है, डाई द डायफ्राम इज एम्प्लॉय टू, डायफ्राम इज एम्प्लॉय टू, कहने का मतलब है डायफ्राम कार्यरत है, डायफ्राम किसमें कार्यरत है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शंस में ये कार्यरत है। पहला ऑप्शन से रेज द इल्यूमिनेशन, बी नंबर में लोअर द इल्यूमिनेशन, सी नंबर में दिया रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, डी नंबर में दिया गेट एन अप्रोक्सीमेट फोकस फोकस। तो इसका 12 नंबर का सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, क्या है ना, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द आइडियल हाइट्स ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर ए माइक्रोस्कोप इज, द आइडियल हाइट्स ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर ए माइक्रोस्कोप इज, कहने का मतलब है कि माइक्रोस्कोप के लिए प्लेटफॉर्म की आदर्श ऊंचाई है, आदर्श ऊंचाई कौन सा है। यहाँ 4 ऑप्शन दी हुई है, तो बोला गया है कि माइक्रोस्कोप के लिए प्लेटफॉर्म की आदर्श ऊंचाई जो होता है वह कितना होता है। यहाँ दिया हुआ है 2,8, 1,8, 4,4, 3,8। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 होगा, कितना होगा ना, 2,8। क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रिक लैम्प प्लेस बिफोर द माइक्रोस्कोप इज अबाउट, द इलेक्ट्रिक लैम्प प्लेस बिफोर द माइक्रोस्कोप इज अबाउट, कहने का मतलब है कि माइक्रोस्कोप के सामने रखा गया इलेक्ट्रिक लैम्प, कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसके सामने किसी भी इलेक्ट्रिक लैंप को रखा गया है, उस लैंप में लगभग
कितना अप्रोक्स होगा, मतलब कितना वो लेंथ अप्रोक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 में पहला ऑप्शन है 10 cms अप्रोक्स, बी नंबर में 20 cms अप्रोक्स, और सी नंबर ऑप्शन में दिया 25 cms अप्रोक्स, डी नंबर में दिया 30 cms अप्रोक्स। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 20 cms अप्रोक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि द मिरर इज फिक्सेड एट द एंगल ऑफ अबाउट। कहने का मतलब है कि दर्पण लगभग कितना कोण पर तय करती है। मतलब द मिरर इज फिक्सेड एट द एंगल ऑफ अबाउट, कि किसी भी दर्पण या फिर दर्पण लगभग कितने कोण पर तय करती है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे 35 डिग्री, बी नंबर में 25 डिग्री, और सी नंबर में 55 डिग्री, डी नंबर में 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 35 डिग्री। 35 डिग्री पे इस किसी भी दर्पण को लगभग किसी भी दर्पण को फिक्स किया जाता है। तो आज की मेरी वीडियो